नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। प्रतिवर्ष जनसंख्या 5% के दर से वृद्धि होती है। तदनुसार उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रतिवर्ष जनसंख्या जो है 5% के दर से बढ़ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखिए 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं कि वर्तमान में शहर की जनसंख्या अगर 20 यूनिट होगी, वर्तमान में शहर की जनसंख्या अगर 20 यूनिट होगी तो एक साल बाद 20 पे 1 यूनिट का वृद्धि होकर शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 21 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए एक साल का अगर समय होता तो शहर की जनसंख्या 20 से कितनी हो जाती, 21 हो जाती। लेकिन हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया है, 2 वर्ष का समय दिया है। तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ समय हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। यानी वर्तमान में शहर की जनसंख्या अगर 400 यूनिट होती तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाती, 441 यूनिट हो जाती। लेकिन हमें क्वेश्चन में वर्तमान में जनसंख्या कितना दिया हुआ है, हमें वर्तमान में जनसंख्या दिया हुआ है 1,76,400। यानी इस 400 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 400 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1,76,400। अब देखिए हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए हम इसे अगर 400 से काटेंगे तो 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा, 4 बार में हाथ में 16, 4 बार में जाएगा, ये 4 जाएगा 1 बार में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 441 निकल के आ गया। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जा रही है, 441 यूनिट। यानी हमसे जो है 441 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 441 है, तो 441 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 441 गुने 441। अब देखिए 441 का स्क्वायर क्या होता है, 441 का स्क्वायर होता है 1,94,481। 441 का स्क्वायर क्या होता है, 1,94,481। यानी शहर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1,94,481 हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1,94,481। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 क्रमागत संख्या मान लेते हैं। अब देखिए लगातार 2 क्रमागत संख्या के बीच अंतर कितना होता है, 1 होता है। तो हमने मान लिया कि सबसे छोटी क्रमागत संख्या 1 से, तो उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, x + 1 होगी। उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, x + 2 होगी। क्योंकि लगातार 2 क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। लगातार 2 क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए हमने तीनों क्रमागत संख्या मान लिया, तो हम यहाँ से तीनों क्रमागत संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में योगफल कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है। यानी ये किसके बराबर होगा, ये जो है 15 के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम इस 3 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू, इस 3 को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 15 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 4। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से तीनों क्रमागत संख्या बता पाएंगे। देखिए सबसे छोटी क्रमागत संख्या क्या है, 1 है, और x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। यानी सबसे छोटी क्रमागत संख्या 4 होगी, उसके बाद वाली संख्या हमारी 5 होगी, उसके बाद वाली संख्या क्या होगी, 6 होगी। और हमसे पूछ क्या रहा है, तीनों क्रमागत संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो देखिए
हम इसे अगर गुना करेंगे यानी 4 गुने 5 गुने 6 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 6 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24, और 24 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 120। यानी गुणनफल क्या निकल के आ गया, 120 निकल के आ गया। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यापारी अपनी चीज़ों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट दे देता है। तदनुसार उसकी बिक्री के लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। हमें क्या निकालना, लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए हम यहाँ क्रय मूल्य मान के भी बना सकते हैं और सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य मान के बना लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य, हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। हमने मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो देखिए वह जो है 10% मूल्य जो है अधिक अंकित कर रहा है, 10% मूल्य जो है अधिक अंकित कर रहा है। यानी एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी एमपी कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। एमपी कितना हो जाएगा, 110 रुपया। अब देखिए उस एमपी पे 10% का छूट दे रहा है, उस एमपी पे 10% का छूट दे रहा है। यानी एसपी कितना हो जाएगा, अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 99 रुपया। एसपी कितना हो जाएगा, 99 रुपया। अब देखिए उस वस्तु का सीपी कितना था, 100 रुपया, और एसपी कितना, 99 रुपया। यानी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है हानि हो रहा है। हानि कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। कितने पर, 100 पर। गुने अगर हम 100 करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा हानि प्रतिशत क्या निकल के आ जाएगा, 1%। हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया, 1% निकल के आ गया। अब देखिए हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं, हम इसे सक्सेसिव लगा के भी बना सकते हैं। देखिए पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल्य जो है 10% से बढ़ा रहा है। पहले हमें क्वेश्चन में दिया है कि मूल्य जो है 10% से बढ़ा रहा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि 10% का छूट दे रहा है। यानी 10% जो है कम कर रहा है, बढ़ा हुआ मूल्य जो है 10% कम कर रहा है। प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 गुने 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये हमारा प्लस का 10 और माइनस का 10 कट जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा -1। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि 1% का उसे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। 1% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा निकल के आया 1% और यहाँ से भी निकल के आ गया 1%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यापारी ने एक कलम 20% की हानि पर बेची। यदि कलम 12 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। उस कलम का क्रय मूल्य क्या है। हमें क्या निकालना है, कलम का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले जो है 20% का हानि हो रहा है, पहले जो है 20% का हानि हो रहा है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बिक्री मूल्य को अगर 12 रुपया बढ़ा देता तो उसे जो है 10% का लाभ होता, उसे जो है 10% का लाभ होता। देखिए पहले जो है उसे माइनस का 20% प्राप्त हो रहा था, अब जो है प्लस का 10% प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30%। अब देखिए ये 30% का अंतर किसके कारण आ रहा है, बिक्री मूल्य को 12 रुपये बढ़ाने के कारण। यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि 30% का वैल्यू क्या होगा, 12 रुपया होगा। 30% का वैल्यू क्या होगा, 12 रुपया होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है पेन का क्रय मूल्य। अब देखिए किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100%। तो देखिए हमें 30% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से 10% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए इस 30 को अगर हमें 10 बनाना है तो हमें इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 3 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 3 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 12 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी 10% का वैल्यू क्या निकल के गया, 4 रुपये निकल के आ गया। अब देखिए हमें 10% का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 10 को अगर हमें 100 बनाना है तो हमें इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 10 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 4 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। यानी उस पेन का क्रय मूल्य क्या निकल के आ गया, 40 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 40 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड और मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड था। तदनुसार यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था तो गुरुवार का तापमान कितना था। हमें क्या निकालना है, गुरुवार का तापमान निकालना है।
अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का हमें औसत तापमान दिया है। देखिए मैं औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं। हम यहाँ से सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान का हम योगफल निकाल सकते हैं। अब देखिए योगफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस औसत में दिन की संख्या से हमें गुना करना पड़ेगा। देखिए दिन की संख्या कितना है, 3 है, तो हम इस औसत में अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा योगफल निकल के आ जाएगा। तो देखिए 30 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के तापमान का हमें औसत दिया है। देखिए मैं औसत दिया हुआ है तो हम यहाँ से योगफल निकाल सकते हैं। योगफल निकालने के लिए दिन के संख्या से अगर हम औसत में गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा योगफल निकल के आ जाएगा। दिन कितना है, 3 दिन है, तो हम इस औसत में अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा योगफल निकल के आ जाएगा। देखिए 33 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 99 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में सोमवार का हमें तापमान दिया है। सोमवार का हमें तापमान कितना दिया, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है गुरुवार का तापमान, हमसे पूछ क्या रहा है गुरुवार का तापमान। तो देखिए अगर हम सोमवार, मंगलवार और बुधवार के तापमान के योग में से अगर हम सोमवार का तापमान माइनस कर दें तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार का तापमान का योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए मंगलवार और बुधवार के तापमान के योग को अगर हम माइनस कर ले मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के तापमान के योग में से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, गुरुवार का तापमान निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 99 माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 32। अब देखिए इस माइनस से ब्रैकेट के अंदर हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99 माइनस 90 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए 99 में से 90 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस का 32 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 41। यानी यहाँ से हमारा गुरुवार का तापमान क्या निकल के आ गया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हमें क्या निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट दिया है और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से MP और CP का रेशियो निकाल सकते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले MP और CP का रेशियो निकालेंगे। देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 25%, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 प्लस 25, और हमें डिस्काउंट कितना दिया, 5%, तो हम इसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5। अब देखिए हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 125, और हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे जो है 5 से काट सकते हैं। ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 25 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 19 बार में। देखिए यहाँ से हमारा MP बटा CP क्या निकल के आ गया, MP बटा CP निकल के आ गया 25 बटा 19 निकल के आ गया। यानी उस वस्तु का MP अगर 25 यूनिट होगा तो CP कितना होगा, 19 यूनिट होगा। जबकि हमें क्वेश्चन में MP कितना दिया, 5000 रुपया। यानी इस 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, इस 25 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5000 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए इस 25 में हम कितना से गुना करें, ताकि ये हमारा 5000 हो जाए। तो देखिए इस 25 में अगर हम 200 से गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 200 से गुना करेंगे तो ये हमारा 5000 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 200 से गुना करें तो यहाँ भी हमें 200 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 19 में अगर हम 200 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3800 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3800 रुपया। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य अगर 5000 होगा तो क्रय मूल्य कितना होगा, 3800 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3800 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। 17 पारी के पश्चात उसका औसत रन बताएं। हमें क्या निकालना, 17 पारी के पश्चात उसका औसत रन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत जो है 3 रन से बढ़ जाता है। 17वीं पारी में
87 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत जो है 3 रन से बढ़ जाता है। तो देखिए 17वीं पारी में वह कितना ज़्यादा रन बनाया होगा ताकि उसका औसत जो है 3 रन से बढ़ गया। तो देखिए 17वीं पारी में पिछले औसत की अपेक्षा 3 रन ज़्यादा रखने के लिए अपने लिए जो है 3 रन ज़्यादा बनाया होगा, बाकी के जो है 16 पारी के लिए 3-3 रन ज़्यादा बनाया होगा। यानी वह कितना ज़्यादा रन बनाया होगा, 17 गुने 3, यानी 17 गुने 3 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 51, यानी 51 रन ज़्यादा बनाया होगा ताकि उसका औसत जो है पिछले औसत से 3 रन ज़्यादा हो जाए। यानी हम यहाँ से अगर इस 87 में से अगर हम 51 रन माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, पिछले 16 पारी का हमारा औसत रन निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 36 रन, यानी पिछले 16 पारी का औसत रन क्या निकल के आ गया, 36 रन निकल के आ गया। पिछले 16 पारी का औसत रन क्या निकल के आ गया, 36 रन निकल के आ गया। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा, 3 रन से बढ़ जाएगा, यानी उसका औसत रन हो जाएगा 36 + 3, ये हमारा कितना हो जाएगा 39 रन। यानी आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया 39 रन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल क्या है। हमें क्या निकालना है, दोनों व्यक्तियों के आयु का योगफल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दोनों व्यक्ति की आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें रेशियो क्या दिया है, 4:7 दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक व्यक्ति की आयु 4 यूनिट है तो दूसरे की आयु कितना है, 7 यूनिट है। तो देखिए एक की जो आयु है दूसरे की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, एक की आयु जो है दूसरे की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, 3 यूनिट ज़्यादा है। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 30 वर्ष जो है अधिक है, दूसरे की अपेक्षा एक की आयु जो है 30 वर्ष अधिक है। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 वर्ष दिया है। इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 30 वर्ष दिया है। तो देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है उनकी आयु का योगफल। तो देखिए हमने मान लिया कि एक की आयु अगर 4 यूनिट है तो दूसरे की आयु क्या है, 7 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा योगफल क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 11 यूनिट। अब देखिए हमें 3 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से 11 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 110 वर्ष। यानी दोनों के आयु का योगफल क्या निकल के आ गया, 110 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की गति निकालना है। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई प्लस की जिसे पार करती है उसकी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो देखिए यहाँ जो है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो यहाँ चली गई दूरी क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर हो जाएगा। देखिए हमें ट्रेन की लंबाई क्या दिया, 50 मीटर, ट्रेन की हमें लंबाई क्या दिया 50 मीटर और हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या दिया 100 मीटर दिया है। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगा, 50 मीटर प्लस का 100 मीटर, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 150 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हमें दूरी पता चल गया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लेटफॉर्म को पार करने का हमें समय दिया है। हमें समय कितना दिया है, हमें समय दिया हुआ है 10 सेकेंड। हमें समय कितना दिया है, 10 सेकेंड दिया है। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता चल गया और हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में यानी 150 मीटर में हम भाग देंगे 10 सेकेंड से, तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। अब देखिए 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का स्पीड क्या होगा, ट्रेन का स्पीड होगा 15 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 15 मीटर पर सेकेंड निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करें। हमें क्या निकालना, संख्या का 40% निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। अब देखिए संख्या निकालने के लिए हम संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो 1 से, हमने मान लिया कि जो हमारी संख्या है वो 1 से। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या का 75% यानी x का 75% में अगर हम 75 ऐड करेंगे तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो किसके बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा। यानी ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 25 से काट लें तो ये 25 से 3 बार में जाएगा, ये 25 से 4 बार में जाएगा। यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3x
बटा 4 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए इस 3x बटा 4 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 3x बटा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x बटा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 300। अब देखिए x का मान क्या निकल के गया, 300 निकल के आ गया, और हमने x क्या मान के रखा था संख्या, यानी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, संख्या हमारी निकल के आ गई 300, और हमसे पूछ क्या रहा है संख्या का 40%, यानी हमसे पूछ रहा है इस 300 का 40% पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ 40 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120, यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 120 निकल के आ गया, आंसर हमारा क्या निकल के आ गया 120 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।